सो हे पोकीज, आज हम कवर करने वाले हैं यू आर मिस सर्वेंट का एपिसोड 1। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 हमारा स्टार्ट होता है हिटोयोशी के रूम में, जहाँ पे हिटोयोशी सो रहा होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। जहाँ पर फिर उसके घर की बेल बजती है, जहाँ पर फिर वो जगने के बाद नीचे की तरफ जाता है और हमें इस पूरे सीन में उसका घर गंदा ही दिखाई देता है। जहाँ पर फिर वो नीचे की तरफ जाने के बाद देखता है कि कौन है। स्क्रीन पे जब वो चेक करता है तो उसको एक मेड दिखती है, जहाँ पर वो हैरान होता है। फिर वो मेड कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको इतनी सुबह सुबह तंग करा, पर मैंने सुना है कि आपको एक मेड की ज़रूरत है, तो क्या आप एक मेड को रखना चाहिए। जहाँ पर हिटोयोशी ये सोचने के बाद वो घर में बुला लेता है, जहाँ पर वो पूछा होता है कि आप क्या क्या काम करते हैं। जहाँ पर वो कह रही होती है कि मैंने अब तक अपने मालिक के लिए ही काम करा है। जहाँ पर वो समझ नहीं पाता कि क्या काम, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने अपने मालिक के लिए ही लोगों को मारा है। जहाँ पर भाई कहता है मारा मतलब, जहाँ पर वो बताती है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। जहाँ पर भाई कह रहा होता है नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं चाहिए। जहाँ पर भाई थोड़ा डरा हुआ भी होता है। वो कहती है फिर आपको क्या मदद चाहिए सर। जहाँ पर वो कह रहा होता है मेरे को एक नॉर्मल मेड चाहिए। और जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि मेड मतलब, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि भाई ये जो मेरे हॉल में गंदगी है, इन इन पन्नियों को हटाना है। जहाँ पर वो कह रही होती है इनमें लाश है। जहाँ पर वो कह रहा था नहीं मेरे इनमें लाश नहीं है। जहाँ पर फिर वो बोल रही होती है कि आप बताइए। फिर वो चाकू दिखाती है कि आप बताइए, मैं इन लाश को ठिकाने लगा सकते अच्छे से। जहाँ पर वो डरा हुआ होता है। वो कहता है तुम सच में ही कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ। जहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए ये लोग बैकयार्ड जाते, जहाँ पर ये हमारी मेड वहाँ पर एक पेड़ पे सीधा ही अपने जितने भी चाकू थे वो सब मारती है। जिसके बाद वो चाकू को निकालते हुए कहती है कि मैंने ये हमेशा इंसानों में मारे इसलिए ये जल्दी निकल जाते, पर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ भाई बिल्कुल ही डर जाता है। और डरने के बाद भाई थोड़ी बात करने के बाद उसको मना कर देता है कि मैम सॉरी, अभी मैं मेड को नहीं रख सकता हूँ। जहाँ पर वो पूरी डिटेल तो नहीं बताता, पर वो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई बहुत डर चुका है। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है सॉरी सर, और यहाँ पर फिर वो चले जाती है। जाते हुए हमारे भाई को एक्चुअली कुछ चीज़ गिरी हुई दिखती है, जो वो देखने के बाद मेड हमारी रेलवे स्टेशन पे होती है। और वो ट्रेन लेते हुए वो सोच रहे होते कि अब मेरे को लगता नहीं है कि शायद से कोई मेरे को अपनाएगा। अब मेरे मालिक ने भी मेरे को छोड़ दिया, यही एक आखिरी उम्मीद थी। जहाँ पे ये कहते कहते जब ट्रेन जाती है तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है हमारे हिटोयोशी की। यहाँ पर वो उससे बोल रहा होता है कि मेड, और वो उस मेड देखने के बाद फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुमने ये गिरा दिया। जहाँ पर ये कहते कहते भाई ध्यान नहीं देता है कि उसके राइट साइड पे एक ट्रक तेज़ी से आ रहा है। जहाँ पर मेड वो देख लेती है और फिर वो तेज़ी से भग के हमारे हिटोयोशी को बचाती है। जहाँ पर वो बचाने के बाद वो भी घबराते हैं और भाई भी घबराता है। फिर वो कहते हैं कि पहली बार मेरा दिल धड़क रहा है, क्योंकि मैंने शायद से किसी की जान बचाई है। क्योंकि आज तक मैं हमेशा सबकी जान लेती थी। जहाँ पर भाई देखता है कि उसने मेरी जान बचाई है और इतना कुछ करा है, तो भाई उसको बुला लेता है घर। जहाँ पर फिर वो कहता है कि एक्चुअली मेरे को मेड की ज़रूरत है और मैं आपको रखना चाहता हूँ। जहाँ पर वो खुश तो होती है, पर भाई कहता है कि क्या तुम्हें घर के काम आते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं हाँ मेरे को काम आते हैं। जहाँ पर भाई उसका एक झाड़ू और एक बाल्टी पकड़ाता है ताकि वो घर की सफाई करके पोछा लगा पाए, पर वो सिर पे बाल्टी गिरा लेती है और झाड़ू टुकड़े कर लेती है। यहाँ पर भाई कहता है कि तो तुम्हें ये नहीं आता। जहाँ पर मेड कहते नहीं सर मैं ये कर लूँगी। जहाँ पर ये करते हुए वो हल्का सा पीछे की तरफ जा रही होती है और वो फिसल जाती है। जहाँ पर फिर वो सीधा ही बैक जंप मार के झाड़ू पकड़ती है और फिर वो कहते हैं सॉरी सर, पर मैं इन सबको साफ़ करके आपको दिखा दूँगी। जहाँ पर ये बोलते हुए ही उसके सिर पे बाल्टी गिरती है। बाल्टी गिरने के बाद वो फिर सोच रहे होते कि मैं सच में ही किसी काम की नहीं हूँ। मैंने कभी भी ढंग के काम सीखे नहीं जो एक मेड नॉर्मल मेड सीखती है। जहाँ पर ये कहते हुए हमारा हिटोयोशी उसको सिर पर टावल देता है बाल्टी हटाकर और कहता है कि सॉरी मैंने ही तुम्हें गलत काम दे दिए थे जो तुम्हें नहीं आते। मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। फिर वो कहता है कि एक साथ में ही घर साफ़ करते हैं। जहाँ पर ये करते हुए ही इन लोगों का घर साफ़ करता है, पर भाई का कमरा अभी भी रह गया है। जिसके बाद ये कहता है कि घर तो साफ़ हो गया। जिसके बाद ये लोग खाना बनाने के लिए जाते हैं, पर हमारा हिटोयोशी कहता है कि एक काम करो, सबसे पहले तुम नहा के आ जाओ। जहाँ पर ये नहाने जाती है मेड, और नहाते हुए ये सोच रहे होते कि ये एक पहला इंसान है जिसने मेरे को इज्जत दी है, वरना हर कोई मेरे को उससे बेइज्जती करता रहता था या सिर्फ काम के लिए यूज़ करता था, लाइक किसी को मरवाने के लिए यूज़ करता था। जिसके बाद भाई यहाँ पर बैठा होता है और वो अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं एक हिटोयोशी जो हमेशा अपनी फैमिली से अकेले रहता था और आज अपने घर में अकेले सो रहा था और अचानक से ये आ गई।
जहाँ पर भाई सोचा होता है चलो ये आ गई ठीक है, पर इसने गेट क्यों खोल कर रखा वॉशरूम का। जहाँ पर भाई थोड़ा शर्मा रहा होता है और सोचा होता है कि कहीं कहीं टावल के संगी ना आ जाए। जहाँ पर ये कहने के बाद ही वो आती है और कहते हैं हिटो योशी सर। जहाँ पर वो भाई पीछे की तरफ देखता है और कहता है शिट यार मेरा चांस मिस हो गया। यहाँ पे ये कहने के बाद ही फिर भाई कहता है कि चलो फिर एक काम करते हैं खाना बनाते हैं। जहाँ पर मेड कहते हैं कि मैं आपके लिए मदद करूँगी। जहाँ पर भाई उसको गोभी देता है, जहाँ पर वो कहता है तुम काट लोगे ना, तो वो कहते हैं काटने के मामले में तो सर मैं आपके एक्स से भी ज़्यादा तेज हूँ। जहाँ पर फिर वो पालक को काटने के बाद ये लोग तैयार होते हैं, खाना रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद जब ये लोग टेबल पे बैठने के बाद खाना खाना शुरू करते हैं, जहाँ पर भाई पूछता है कि खाना कैसा लगा। जहाँ पर मेरे अपने मन में कहते हैं कि मैंने कभी भी खाने को खाने की तरह नहीं खाया, लाइक मैंने सिर्फ उसको इसलिए खाया क्योंकि मेरे को ज़िंदा रहना था, इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरे को उसका स्वाद चाहिए था। तो मैं इनको कैसे बताऊँ कि मेरे को ये कैसा लगा, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल ही फीका फीका लग रहा है। जहाँ पर भाई पूछा होता है कि कैसा लगा, जहाँ पर वो कहती है अच्छा लगा। जहाँ पर भाई समझ आता है कि उसको स्वाद नहीं आता। जहाँ पर भाई फिर कहता है एक काम करो ना तुम सॉस लगा के खाओ। यहाँ पर भाई जब सॉस डाल के उसको देता है और वो खाती है, तो खाने के बाद वो बिल्कुल ही झंझनाहट आती है। जहाँ पर वो कहती है वो मेरे को पहली बार स्वाद समझ आया। जहाँ पर भाई कहता है मैं खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया। जहाँ पर वो खाने के बाद वो बिल्कुल ही उस सॉस की दीवानी हो जाती है। जहाँ पर भाई फिर उसको सॉस कहता है तुम खा सकते जब भी तुम चाहो। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिटोयोशी रो रहा होता है क्योंकि उसको अपने पास्ट के बारे में याद आ रही होती है। यहाँ पर उसकी माँ उसको छोड़ के चले गई होती है। जहाँ पर फिर उसको अचानक से नींद उसके टूटती है 3 बजे रात के। जहाँ पर फिर वो नीचे की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसको हल्की सी भूख लग रही होती है। वो नीचे की तरफ किचन में जाता है तो उसको अचानक से किसी की आवाज़ आती है। जहाँ पर भाई को लग रहा होता है कि जिस मेड को वो उसने आज रखा है उसके शायद से कोई दुश्मन आ चुके हैं मारने के लिए। जहाँ पर मेड को वो नीचे की तरफ देखता है और उस मेड के मुंह पे हल्का सा कुछ लगा हुआ होता है, जिसको देखने के बाद भाई सोचता है खून लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक लाश होगी। यहाँ पर भाई सोच रहा होता है और उसी टाइम मेड घूमती है और वो देखने के बाद डर जाती है और कहते माफ़ी चाहती है सर मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर भाई कहते कोई नहीं, तुम्हें अगर सॉस खानी थी तो तुम खा सकती थी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसके मुंह पे केचप ही लगी थी जो उसने उस टाइम खाने के बीच में खाई थी। पर मेट थोड़ी सी डरी भी होती है। फिर भाई कहता है तुम्हें भूख लगी थी। जहाँ पर मेट कहते हैं हाँ एक्चुअली मेरे को सॉस ही खानी थी सर। जहाँ पर फिर भाई कहता है कि रुको मैं एक काम करता हूँ। जहाँ पर हमें सीन शिफ्ट मिलता है बैकयार्ड का, जहाँ पर दो नहीं बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर बीच में खाना रखा होता है, भाई ने बनाया होगा। जहाँ पर उससे मेट को सिर्फ सॉस ही पसंद आई। जहाँ पर वो सिर्फ सॉस सॉस खा रही थी। जहाँ भाई पूछते हैं तुम्हें सिर्फ सॉस पसंद आई खाने में। जहाँ पर वो कहते हैं हाँ। यहाँ पर वो फिर बताती है कि मेरे को एक्चुअली एक सपना आया था जहाँ पर मैं एक जाइंट सी सॉस की बोतल को खा रही थी, पर जैसे ही मैं उसको खाने वाली थी तभी मेरा सपना टूट गया। जहाँ पर भाई कहता है बुरा हुआ तुम्हारा संग। जहाँ पर वो कह रही होती कि उसके बाद जब मैं आ रही थी तब मैंने आपके कमरे में देखा कि एक आवाज़ आ रही थी। जहाँ पर मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को दिखाई दिया कि आप रो रहे थे। जहाँ पर वो कह रहा होता है तुमने चाकू पकड़े थे। जहाँ पर वो कहती है हाँ मैंने आपकी सेफ्टी के लिए चाकू ही पकड़े हुए थे। जहाँ पर भाई कहते हैं ओके। उसके बाद वो कह रही होती है फिर मैं नीचे आ गई थी, जिसके बाद मैंने आप भी आ गए थे। जहाँ पर उसने बताया कि हाँ मुझे एक बुरा सपना आया, जहाँ पर मेरे को ये सपने आते रहते हैं, जहाँ पर मेरी माँ मेरे को छोड़ के चले जाती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि सॉरी मैंने आपको ऐसे पल में भी आप जब भी आप मेरा साथ दे रहे हो पूरे दिन में तब भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। जहाँ पर भाई कहते कोई नहीं दिक्कत नहीं है मेरे को। जहाँ पर फिर मेड कह रही होती है कि मुझे आपके लिए कुछ करना है। जहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। जहाँ पर भाई कह रहा होता है कुछ नहीं करना मेड, हम लोग साथ में यहाँ पर इस घर को ठीक करेंगे। जहाँ पर मेड इस चीज़ को सुन के थोड़ी खुश होती है। जहाँ पर फिर भाई कहता है कि मेरे को जब भी ऐसे बुरे सपने आते थे तो माँ मेरे को हमेशा अपनी गोद में बिठा सिर रख देती थी। जहाँ पर मेरे को ये अच्छा लगता था। जहाँ पर मेड ये सोच के भाई को कहती है कि क्या सर आप मेरी गोद में सर रखना चाहोगे। जहाँ पर भाई थोड़ा सिग्मा बनता है, भाई मैं पिघल जाता, कसम से मैं पिघल जाता। यहाँ पर भाई सिग्मा बनता, सिग्मा बनने के बाद फिर मेट को थोड़ा बुरा लगता। वो सोचे होते कि सच में ही मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं और ना कभी होना वाला है, मैं सिर्फ ऐसे ही मरने के लायक हूँ। जहाँ पे ये सोचते सोचते उसके आस पास की चीज़ें ब्लैकआउट हो रही होती है, तभी भाई अपना सिर रख देता है, जिससे मेट बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद एपिसोड 1 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सायोनारा।